साउंड टेक 7 एक्शन। आपने जो पहले कहा था कि जो मैं स्टेटमेंट दे देती हूँ उस पर पछताती नहीं हूँ, आपको पछतावा सिर्फ इस बात का है क्योंकि पार्टी को शायद थोड़ी मुश्किल हो। जी जी, जैसा मैंने कहा कि मैं एक बहुत छोटे लेवल पे हूँ इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टी। पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी के जो नेतृत्व हैं वो बहुत ही बड़े हैं और जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने उस तरह से उनकी जो है वो तो हम छोटे लेवल पे सोच नहीं पाते हैं कि क्या होगा, बट अवश्य ही ये राष्ट्र रहना चाहिए। यही, इस बात में मुझे कोई संशय नहीं है कि उनका भी यही मकसद है, तो ये राष्ट्र रहना चाहिए। तो अगर मैंने किसी तरह से उनके कॉज को हर्ट किया है तो मुझे उस बात का खेद है। ओके, ऑलराइट। अब बताइए, इंदिरा गांधी पर ये इमरजेंसी वाली फिल्म, इसका आइडिया कहाँ से आया? आइडिया मुझे, खैर इमरजेंसी ऑलरेडी हमेशा हॉट टॉपिक रहता है और हमारी जनरेशन को इतना ज़्यादा पता है नहीं। तो ये जो चीज़ है, क्या चीज़ लीड की कि इतना बड़ा एक स्टेप लिया गया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, इस चीज़ को लेके मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई। एंड आई लव टू एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड ऑफ लव स्टोरीज़। तो मुझे लगता है कि जैसे एक माँ बच्चे में भी प्यार होता है, ज़रूरी नहीं है पुरुष और महिला में ही प्यार हो, इंसान और पेड़ में भी प्यार होता है, इंसान और जानवर में भी प्यार होता है, हाथी घोड़े तो मुझे लगा कि एक जनता और एक लीडर, उनका जो आपस का जो प्यार होता है। मिसेस गांधी ने अपनी बायोपिक में कहा कि आई कैन नेवर ट्रस्ट मासेस, कभी वो सर पे उठाते कभी वो नीचे गिराते हैं। तो आज हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो राम का अवतार है, ये सब तो ये पहली बार नहीं हुआ, ये हमें आदत होती है लोगों को। उनको भी अभिनव चंडी दुर्गा, इंदिरा इंदिरा इंदिरा, तो ये एक स्लोगन था उनका और ये वाजपेयी जी ने अपेरेंटली कहा था, तो ये हर जगह ये गूंजता था। और लेकिन वो भी फुटेज अवेलेबल है, जब वो घर से निकलती थी तो लोग जूते चप्पल बरसाते थे और ऐसा लगता था जैसे हाथ आ जाएं तो लिंच हो जाएं, इतनी नफरत। और हम अपने आसपास भी देखते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा हो, कहीं भी देखते हैं क्यों जनता जो है इतने पैशनेटली अपने लीडर्स को प्यार करती है और फिर क्या वो कैसे ड्रामेटिकली वो एक दूसरे के अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वो डायलॉग डाला है कि अगर मैं इनके हक के लिए, मिसेस गांधी कहती है, अगर मैं इनके हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ तो अपने हक के लिए इनसे भी लड़ सकती हूँ। तो कहाँ वो ये डायलॉग, ये कहाँ से आया ये डायलॉग? ये इमरजेंसी का डायलॉग है। क्या आपने इंदिरा गांधी को कोट किया है इसमें? यस। ओके, इसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिला? इसका मिसेस गांधीज बायोपिक। ओके। इतना शानदार चमकदार करियर छोड़कर पॉलिटिक्स में क्यों आ गई कंगना? लोग पूछते हैं क्या हुआ अचानक। मतलब ये मेरे ख्याल से 8-10 महीने, साल भर में ही शायद आपने तय कर लिया था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, जब से आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई, अपनी बातें, आइडियोलॉजी खुलकर कहने लगी, या फिर पहले से आपके मन में था कि पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं था कि पहले से मेरे मन में था। आई थिंक कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री में लगातार जो है एक तरह से द्वेष की भावना और एक तरह से गैंगिंग, मेरी फिल्मों को डिस्क्रेडिट करना, मेरी फिल्मों के खिलाफ मुहिम चलाना, मेरे काम को जो है डिस्क्रेडिट करना, मैं थक चुकी थी उस लड़ाई से। मैं थक चुकी थी। मैं बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि चाहे मैंने वहाँ कितना भी एक्टिविज़म किया हो, चाहे मीटू को लेके, चाहे वो महिलाओं जिनको लेके मैंने महिला सशक्तिकरण की फिल्मों के लिए, आप आज से 10 साल का पहले का इंटरव्यू मेरा और आमिर खान जी का देखिए, मैं खुल के बता रही हूँ कितने मैंने दुश्मन बनाए कि क्या क्या प्रैक्टिसेस फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे वो आइटम नंबर्स को लेके हो या वो जो है पे पैरिटी को लेके हो, या जो मैं पूरी विस्तार से सब मेरे दुश्मन बन गए। मीटू को लेके मेरे साथ ऐसे वाक़यात नहीं हुए क्योंकि मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूँ, लेकिन मैं महिलाओं के लिए खड़ी हुई। उन महिलाओं को खरीद लिया गया, उनके मुँह बंद करा दिए गए, वो बिक गए, पैसे अपने ले लिए, सबने सब अपना भागे, रह गई कंगना प्रॉब्लमेटिक पर्सन। जो महिलाएं आज नारी सशक्तिकरण की फिल्में करती हैं क्योंकि मैंने लड़ाई कर करके और किया है, वो लोग जब मैं गिर जाऊं तो सब मेरे खिलाफ हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी जैसे सब गायब हो जाती हैं, कभी मेरे लिए नहीं बोलती हैं, चाहे आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो। मेरी फिल्मों को नीचा दिखाया जाता है, सारे क्रिटिक्स हों चाहे कोई भी हो मिलके गैंग अप करते हैं मुझे, तो मैं कब तक लड़ूंगी? आप खुद ही सोचिए अकेला। और जैसे मैं किसी मुद्दे पे जाती भी हूँ तो मैं ही लास्ट में बच जाती हूँ, फिर ये हमें बदनाम करती है, यही हमें ख़राब करती है। तुम जो हवाला में फंसते हो, तुम जो ड्रग्स में फंसते हो, तुम जो प्रोस्टिट्यूशन में फंसते हो, तुम जो इन करतूतों में फंसते हो, उसका क्या? तुम जो दाऊद के साथ पार्टियाँ में जाते हो, उसका क्या? तुम जो मीटू में फंसते, उसका क्या? मुझे कहते हैं कि इसी ने जी हमारा नाम ख़राब किया। तो अब मुझे इस हद तक आइसोलेट कर दिया गया है कि शायद मेरे लिए कोई और रास्ता बचा भी नहीं था। रैपिड फायर राउंड रेडी? यस। बड़े बड़े लोग डरते हैं इससे, पहले ही वार्निंग दे दूंगा। इनाम कोई है नहीं है, रैपिड फायर करो, कंट्रोवर्सिया करो और खुद की जो है व्यूज बढ़ाओ, और हम रह गए बेचारे प्रॉब्लमेटिक पीपल। आपकी फिल्म को भी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी। हाँ, फिल्म हिट होनी चाहिए मेरी, तब मैं सोचूंगी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आपकी फिल्म के टॉपिक इंदिरा गांधी, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल होंगे। ऑलराइट, पहला सवाल, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई थी? आपको इमरजेंसी देखनी पड़ेगी उसके लिए। ओके। क्या प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की झलक है? बिल्कुल भी नहीं। इंदिरा गांधी इतनी लोकप्रिय क्यों हुई थी? शी वॉज गाइडेड बाय हर इमोशंस, जो कि उसके अगेंस्ट भी वर्क किया, उसके लिए भी वर्क किया। क्या भिंडरावाले आतंकी था? आप इमरजेंसी देखिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार सही था?
अरे यार आप इमरजेंसी देखिए ना, आप तो मतलब आप फिल्म ही नहीं देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको यही मैं बता दूं सारे सीन्स, ये सब मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आई हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम एड्रेसिंग दीज इन माय फिल्म। ओके, या बट मुझे नहीं लगता कि मैं फिल्म यहाँ पे एक्सपोज करूँ। ओके, राहुल गांधी कभी इंदिरा गांधी जैसे लोकप्रिय हो पाएंगे? नहीं। संविधान का सबसे बड़ा हत्यारा कौन सा नेता है देश में? इंदिरा गांधी। सबसे बड़ा तानाशाह नेता कौन है? इंदिरा गांधी और संजय गांधी। इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने सही किया या गलत? यार ये तो आप फिल्म देखने का इरादा है कि नहीं? देश के निर्माण में नेहरू जी का योगदान कितना मानती है? नेहरू जी का योगदान वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल। 17 साल रहे हो। कहते हैं कि उस समय बड़ा डिफिकल्ट था आजादी के बाद देश को संभालना और उसको बनाना। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे नहीं, आप अगर मुझे अपने वो थोपना चाहेंगे तो फिर मेरे तथ्य नहीं जान पाएंगे। आज हमने 10 सालों में जितनी तरक्की की है हर एस्पेक्ट में, अगर यही तरक्की उस टाइम पे मिली उन क्रूशियल 17 इयर्स में, तो क्या होता, सोचिए खुद ही।